दोस्तों, धारावी का रीडेवलपमेंट अब कोई कागजी बात नहीं रही, क्योंकि सरकार और अडानी ग्रुप का काम जमीन पर आ चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने आम जनता को डरा कर रख दिया है। कोई कहता है घर नहीं मिलेगा, कोई कहता है अडानी सबको भगा देगा, तो कोई दुकानों को लेकर परेशान है। लेकिन आज मैं आपके सामने कोई अफवाह नहीं, बल्कि सीधे महाराष्ट्र सरकार के ऑफिशियल एसआरए और डीआरपी पोर्टल का कच्चा चिट्ठा लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सवाल नंबर 1 से लेकर आखिरी सवाल तक सरकारी पन्नों के सबूत के साथ बताऊंगी कि आपका घर कहाँ मिलेगा, एरिया कितना मिलेगा और किन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप धारावी में रहते हैं तो एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं वेबसाइट के पहले और दूसरे सवाल से। सवाल नंबर 1 में सरकार साफ बताती है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है। यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को बुनियादी सुविधाओं, साफ सफाई और पक्के मकानों के साथ एक आधुनिक शहर में बदलने का सरकार का महामिशन है। अब बात आती है सवाल नंबर 2 की। आखिर इस प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? कई लोगों को लगता है कि यह पूरी तरह अडानी का प्राइवेट प्रोजेक्ट है, लेकिन सरकार ने यहाँ साफ लिखा है कि यह काम महाराष्ट्र सरकार की स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी कि एसआरए और अडानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर मिलकर कर रहा है। यानी इस पर पूरा कंट्रोल और निगरानी सरकार की ही है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर, जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहता है। धारावी की ज़मीन का असली मालिक कौन है? अब सरकार का यह आधिकारिक जवाब अपनी आंखों से देख लीजिए। यहाँ साफ लिखा है कि धारावी की ज़मीन का असली मालिक कोई प्राइवेट इंसान या लैंडलॉर्ड नहीं है। इसका मालिकाना हक खुद महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और रेलवे के पास है। और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत अगर किसी बिल्डिंग के 51% किराएदार तैयार हैं तो मकान मालिक अकेले पुनर्विकास नहीं रोक सकता। यानी किसी भी निजी मालिक के विरोध से आपकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी पर 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हक सिर्फ आपके कागजात तय करेंगे। अब बात करते हैं कि इस नए शहर में एंट्री पाने के लिए आपको किस परीक्षा से गुजरना होगा। ये है एसआरए सर्वे। सवाल नंबर 4 और 5 के मुताबिक यह सर्वे पूरी तरह से अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी है और इसे एसआरए और अडानी नव भारत डेवलपर्स की टीमें मिलकर कर रही हैं। लेकिन यह सर्वे होता कैसे है? सवाल नंबर 6 के जवाब को ध्यान से देखिए। यह पूरे 4 चरणों यानी कि स्टेजेस में हो रहा है। पहले टीम आकर गलियों की रेकी करती है, फिर आपके घर या दुकान को, और ध्यान से सुनिए, ऊपरी मंजिल यानी कि अपर फ्लोर्स को भी एक 15 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाता है। इसके बाद सरकार अत्याधुनिक लाइडर लेजर मैपिंग तकनीक से आपकी जगह का सटीक नाप लेती है ताकि कोई झूठ न बोल सके। और आखिरी स्टेज में अधिकारी आपके घर आकर आपके सेल्फ अटेस्टेड यानी कि हस्ताक्षर किए हुए डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। इसमें हिस्सा लेना जरूरी है, वरना आप रेस से सीधे बाहर हो जाएंगे। तो फिर पात्रता कैसे तय होगी और कौन से कागजात आपको तैयार रखने हैं? सवाल नंबर 7 और 8 के तहत सरकार ने साफ किया है कि पात्रता महाराष्ट्र सरकार के 16 मई 2015 और 16 मई 2018 के जीआर यानी कि शासनादेश के तहत जांचे जाएंगे और अंतिम फैसला अडानी ग्रुप नहीं बल्कि एसआरए के सरकारी अफसर करेंगे। लिस्ट नोट कर लीजिए। रहने वाले घरों यानी रेसिडेंशियल के लिए बीएमसी की पुरानी सर्वे स्लिप या फोटो पास, बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड, बीएमसी की प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, गैर कृषि यानी कि एनए टैक्स रसीद, स्लम कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड। दुकान और कारखानों यानी कि कमर्शियल के लिए बीएमसी की कमर्शियल सर्विस स्लिप, सबसे ज़रूरी गुमस्ता लाइसेंस यानी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, कमर्शियल लाइट बिल और रेस्टोरेंट के लिए उसकी लाइसेंस फीस रसीद। बात करते हैं कि यह पूरा पुनर्विकास किस कानून के तहत हो रहा है और पात्र लोगों को कहां भेजा जाएगा। सवाल नंबर 9 के मुताबिक यह पूरा प्रोजेक्ट मुंबई के सबसे बड़े मास्टर प्लान DCPR 2034 के नियम 33(9)A और 33(10)A के कड़े प्रावधानों के तहत हो रहा है, जो आपको एक पक्के और व्यवस्थित टाउनशिप की कानूनी गारंटी देता है। और सवाल नंबर 10 का जवाब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो धारावी छोड़ने से डर रहे हैं। सरकार ने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जितने भी लोग पात्र यानी एलिजिबल पाए जाएंगे उन सभी को धारावी के अंदर ही घर दिया जाएगा। आपको धारावी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब आते हैं सबसे पसंदीदा सवाल पर, घर या दुकान का साइज कितना होगा। सवाल नंबर 11 के मुताबिक रहने वाले परिवारों को मिलने वाले फ्लैट का कॉर्पोरेट एरिया पूरा 350 स्क्वायर फीट तय किया गया है, लेकिन दुकानदारों और बिजनेस मालिकों के लिए नियम अलग है।
इस सरकारी टेबल को देखिए, सरकार कमर्शियल वालों को कोई एक्स्ट्रा जगह मुफ्त नहीं देती। नियम के मुताबिक आपकी दुकान चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको सिर्फ 225 स्क्वायर फीट का कॉर्पोरेट एरिया ही मुफ्त मिलेगा। अगर आपकी दुकान 250 स्क्वायर फीट तक की है, तो बाकी बची 25 फीट की जगह फ्री वाले में एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी दुकान 500 या 1000 स्क्वायर फीट की है, तो बची हुई एक्स्ट्रा जगह मुफ्त नहीं मिलेगी। सरकार पहले उस पर 10% या उससे ज्यादा की कटौती यानी कि स्लैब रिडक्शन करेगी और बची हुई एक्स्ट्रा जगह आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी सिर्फ सरकारी निर्माण लागत पर खरीदनी होगी, जो मार्केट रेट से बहुत सस्ती होगी। इसके लिए समय पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस सबसे आखिरी और संवेदनशील सवाल पर, जिससे आधी धारावी परेशान है। सवाल नंबर 12, अगर मैं इनएलिजिबल यानी अपात्र हो गया तो मेरा क्या होगा? सरकार ने यहाँ साफ कर दिया है कि जितने भी ऊपरी मंजिलों यानी कि अपर फ्लोर्स पर रहने वाले लोग हैं और जो लोग 1 जनवरी 2011 के बाद धारावी में रहने आए हैं, वे इनएलिजिबल यानी अपात्र माने जाएंगे। उन्हें धारावी के अंदर मुफ्त घर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत है, सरकार आपको बेघर नहीं करेगी। एलिजिबल लोगों को धारावी के बाहर साइड धारावी यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR एरिया में 300 स्क्वायर फीट का पक्का फ्लैट दिया जाएगा। यह घर राज्य सरकार की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत मिलेगा, जिसमें हायर परचेज यानी किराए सह स्वामित्व का विकल्प होगा। यानी आप आसान किस्तों और मामूली सरकारी रकम को चुकाकर समय के साथ उस पक्के घर के परमानेंट मालिक बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र सरकार और SRA के ऑफिशियल पन्नों की 100% सच्ची और कानूनी हकीकत। स्क्रीन पर नीचे जो आप ऑरेंज कलर का बटन देख रहे हैं, वह अपीलीय फॉर्म का है। अगर सर्वे के बाद किसी जेन्युइन नागरिक को पात्रता सूची में जगह नहीं मिलती, तो वे इसी पोर्टल पर अपील कर सकते हैं। अगर आपको यह पूरी रिसर्च और पक्के सरकारी सबूतों वाली जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इसे अपने धारावी के हर एक दोस्त और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर करें, ताकि कोई भी अफवाहों का शिकार न हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले बड़े और वेरीफाइड अपडेट के साथ। जय हिंद।